हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। वेलकम बैक टू लेमस टैक्स। गाइस, आज हम लोग देखेंगे कि कैसे किसी का रिटर्न आफ्टर द ड्यू डेट हम लोग फाइल करते हैं। तो मेरे केस में मेरे दोस्त हैं जिनका आईटीआर मैं फाइल करने वाला हूं, उनका आईटीआर 1 लगाने वाला हूं। तो देखते हैं कैसे उनका आईटीआर फाइल करना है। जो मैं ये आईटीआर फाइल करूंगा विदाउट पेइंग एनी लेट फीस। जो 234F का जो फीस लगता है, 1000 रुपीज और 5000, वो मुझे नहीं पे करना पड़ेगा, क्योंकि ये मैं दिखाऊँगा कि कैसे हम लोग नहीं पे करेंगे। और ये आपका 5000 रुपीज़ इनका रिफंड है, वो टोटली हम लोग को क्लेम करना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कैसे फाइल करते हैं। तो सबसे पहले फाइल नाउ पे क्लिक कर देना है। लॉगिन आईडी, यूज़र आईडी या पासवर्ड दे के आप लॉगिन कर लीजिएगा, फिर फाइल नाउ पे क्लिक कीजिएगा। यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा असेसमेंट ईयर, जो 22-23 है हम लोग का। यहाँ पे ऑनलाइन मोड पे आप क्लिक कर लीजिएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे स्टार्ट न्यू फाइलिंग से क्लिक कीजिएगा, और ये देखिए इंडिविजुअल है तो इंडिविजुअल सिलेक्ट कर लीजिएगा और कंटिन्यू पे क्लिक कीजिएगा। यहाँ पे आप आईटीआर सिलेक्ट कर लीजिएगा और यहाँ से कंटिन्यू कीजिएगा। लेट्स गेट स्टार्टेड पे क्लिक कीजिएगा, देखिए। और यहाँ पे आप ये भी सिलेक्ट कर सकते हैं, अगर आपका बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से ज़्यादा है इनकम। मेरे केस में ये होगा, अदर्स होगा, क्योंकि उनका इनकम बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से कम है। ठीक है, और फिर यहाँ से आपको पर्सनल इंफॉर्मेशन फिल कर देना होगा, कुछ डिटेल्स होता है वो फिल कर देना होगा, देखिए। तो यहाँ पे आपको नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट सिलेक्ट करना होता है। तो नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि ये सेल्फ एम्प्लॉयड है तो अदर्स में होगा। और उसके बाद यहाँ पे आपको इनका रिफंड जिस अकाउंट में आएगा उसको सिलेक्ट कर लेना है। तो मैं सिलेक्ट कर लिया, यहाँ पे कंटिन्यू कर दूंगा। कंटिन्यू करके उसके बाद आपको टोटल इनकम का डिटेल्स देना होता है कि क्या क्या इनका नेचर ऑफ इनकम है। तो अगर आपको कोई डिडक्शन विडक्शन क्लेम करना है तो आप ये कर सकते हैं, जैसे हाउस रेंट अलाउंस, ये सब अगर आपको क्लेम करना है तो कर सकते हैं। लीव, ट्रैवल अलाउंस, ये सब कर सकते हैं आप। और उसके बाद अगर कुछ नहीं है तो यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर लीजिएगा। कंटिन्यू पे क्लिक करते ही अगर आप सैलराइज्ड एम्प्लॉय हैं तो आपको सैलरी का डिटेल दे देना होगा। सैलरी का डिटेल यहाँ पे फिल कर दीजिएगा, आप अगर सैलराइज्ड एम्प्लॉय हैं तो। और यहाँ पे सैलराइज्ड एम्प्लॉय है तो डिटेल, या हाउस प्रॉपर्टी का कोई अगर लोन वोन चल रहा है तो उसका भी डिटेल आप दे सकते हैं। मेरे केस में आपका अदर सोर्स का इनकम है, तो मैं यहाँ पे ऐड अनदर फील्ड कर दूंगा। और ऐड अनदर फील्ड करते ही ये पूछेगा कि कहाँ से ये इनकम आया है अदर सोर्स का। तो देखिए यहाँ पे एनी अदर बोल के एक ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक कर दीजिएगा। और ये जो भी आपका इनकम है, जैसे मेरे केस में इतना इनकम है इनका, और वो कहाँ से आया है, तो वो उनका ट्यूशन पढ़ाते हैं, यहाँ पे लिख दीजिएगा। ट्यूशन फीस से आया है, ठीक है। और यहाँ पे कंटिन्यू पे आप क्लिक कर दीजिए। देखिए यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करते ही आपका कल ये हो जाएगा। देखिए आपका टोटल इनकम आ गया, 2,37,421 आ गया। फिर यहाँ पे कंफर्म कर दीजिएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे टोटल डिडक्शंस पूछ रहा है, तो टोटल डिडक्शंस का कुछ आपका क्लेम अगर एटीसी एटीडी का, तो यहाँ पे दे देना होता है आपको। डोनेशन वोनेशन या फिर एटीजीजी होता है। यहाँ पे कोई भी डिडक्शन आपको क्लेम करना हो, एटीटीटीए जो सेविंग बैंक अकाउंट में जो इंटरेस्ट मिलता है उसके लिए होता है। एटी आपका होता है, ये एजुकेशन लोन के लिए होता है। ठीक है, तो अगर इसका डिटेल्स आपको देना है, फिल करना है, तो यहाँ पे फिल कर दीजिएगा। मेरे केस में नहीं है तो हमें यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे आपका टोटल डिडक्शन रिफ्लेक्ट कर देता है, जो भी आप डिडक्शन अभी तक क्लेम किए हैं, तो सारा डिडक्शन यहाँ पे रिफ्लेक्ट करेगा आपका। और उसके बाद आप कंटिन्यू कर देना है, यहाँ पे कंफर्म कर देना है। कंफर्म करते ही आपको यहाँ पे जाना है टैक्स पेड पे। टैक्स पेड पे देखिए इनका टीडीएस कटा हुआ था, इनका इंटरेस्ट ऑन एफडी था, तो इंटरेस्ट ऑन एफडी पे इनका टीडीएस कटा हुआ था। तो ये ओपन कर लीजिएगा, शो डिटेल्स में जाइएगा। शो डिटेल्स में जाके ये चेक कर दीजिएगा। चेक करते ही ये आपका एडिट वाला ऑप्शन हाईलाइट हो जाएगा, यहाँ पे क्लिक कीजिएगा। क्लिक करते ही देखिए ये सब डिटेल्स एक बार चेक कर लीजिएगा, आपका 26 एज के संग मैच कर रहा है या फिर नहीं। तो अगर मैच कर रहा है, मेरे केस में मैच कर रहा है, तो इसको सेव कर दीजिएगा। सेव करते ही इसको कंफर्म कर दीजिएगा।
देखिए कंफर्म हो गया है और यहाँ पे आप जाइएगा टैक्स लाइबिलिटी में। देखिए यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि मुझे एक भी रुपया नहीं पे करना पड़ा है। क्यों? क्योंकि मेरा ग्रॉस टोटल इनकम जो है वो 2.5 लाख से कम है, 2,50,000 से कम है। और अगर आप सीनियर सिटीजन है तो आपको 3 लाख का बेसिक एग्जामेशन लिमिट मिलता है। अगर आप सुपर सीनियर है तो 5 लाख का मिलता है। तो उस हिसाब से अगर आप अभी भी ITR अपना फाइल नहीं किए हैं तो कोई भी बिना कोई लेट फीस पे किए हुए भी आप ITR फाइल कर सकते हैं और अपना टोटल जो रिफंड है TDS का वो क्लेम कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर 234F का एक भी रुपया मेरे को नहीं देना पड़ा है। ठीक है, तो ये कंफर्म कर दीजिएगा। आप कंफर्म करते हैं यहाँ तक पहुँच जाइए, उसके बाद प्रोसीड कर दीजिएगा। आप प्रोसीड करते ही देखिए यू आर एलिजिबल फॉर अ टैक्स रिफंड ऑफ 4,990 रुपीज़। ठीक है, यहाँ पे प्रीव्यू रिटर्न कीजिएगा। रिव्यू रिटर्न करके और फिर यहाँ पे आप चेक कर लीजिएगा, इसको चेक कर दीजिएगा और देखिए यहाँ पे क्या लिखा है। ये लास्ट स्टेज होता है, प्रोसीड टू प्रीव्यू कीजिएगा। कोई एरर होगा तो वो शो कर देगा आपको। और आप अच्छे से अपना रिटर्न ऊपर से नीचे तक आप चेक कर लीजिएगा, जो भी आपको फाइल करना है, जो भी आप डिटेल्स दिए हैं वो सही है कि नहीं। तो अकाउंट नंबर भी चेक कर लीजिएगा कि जिसमें रिफंड आना है वो सही है कि नहीं। ठीक है, उसके बाद प्रोसीड टू वैलिडेशन कर दीजिए। देखिए नो एरर, वैलिडेशन सक्सेसफुल हो गया। प्रोसीड टू वेरिफिकेशन कर दीजिएगा। सिंस मेरे जो एसएससी है उनका कोई ये नहीं है, आपका आधार OTP नहीं है, तो मैं ई वेरीफाई बाय सेंडिंग इट विद इन 30 डेज कर देता हूँ और उससे सबमिट कर देता हूँ। तो इनको साइन करा के मुझे बैंगलोर CPC में भेज देना होगा। थैंक यू गाइज। ऐसे ही इंफॉर्मेशन के लिए प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू वेरी मच।